अखंड जोत के बारे में आप बता रहे थे। अखंड जोत जो है उसको लेकर कुछ बताएँ? अखंड ज्योत का अर्थ होता है जो खंडित ना हो। जिस ज्योत को हम प्रथम दिन जलाएँगे और नवमी तक, जब तक हम अपने घर से साग विसर्जन, खिचड़ी का विसर्जन नहीं कर देते, तब तक वो ज्योत हमारे घर में अखंड रूप से जलती रहती है। जिसमें हमें, अगर हम घी की ज्योत जलाते हैं तो हमें घी का विशेष रूप से ध्यान रखें, उसमें घी खत्म ना हो। अगर हम तिल के तेल की ज्योत जलाते हैं तो तिल के जो तेल होता है उसका ध्यान रखना होता है बार-बार कि कहीं तेल कम ना हो जाए, ज्योत का पूरा ध्यान रखना है। अखंड ज्योत जलाने से हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे कि हम कोई साधना करते हैं, साधना अर्थात कि हम कोई विशेष अपनी मनोकामना के लिए बैठे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति कलयुग में पूजा करता है, किसी न किसी अर्थ के लिए करता है कि मैं पूजा करूँगा, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो विशेषकर अगर किसी ने कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो, तो वो अखंड ज्योत जलाकर, अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखकर, माँ भगवती के पास बैठकर उनका ध्यान, जप, उनका जो है मंत्रों का उच्चारण कर कर, उनकी स्तुतियाँ कर कर, वो उनको प्रसन्न कर सकता है और उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकता है। एक संकल्प के साथ पूजा शुरू करना और एक संकल्प के साथ उस पूजा को खत्म करना, पूरा अखंड रूप से, उसको हम कहते हैं अखंड ज्योति जलाना। ऐसे तो हम जोत जलाते हैं सुबह, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार फिर आपके श्रोताओं को बता दूँगा, जो हम कर्म साक्षी रूप में जो जोत जलाते हैं, वो हम जोत जलाई, हमने पूजा शुरू की। उसके बाद हमारी पूजा के पश्चात वो जोत जब बुझ गई, उसको हम कर्म साक्षी स्वरूप में जो है जलाते हैं। लेकिन जब हम किसी मनोकामना के लिए कोई जोत जलाते हैं, किसी मतलब संकल्प लेकर कोई अगर हम पूजा शुरू करते हैं, उसमें हमें अखंड जोत जो है विशेष रूप से जलाई जाती है। अखंड जोत हम जब हमारे घर में रामायण पाठ होता है, तब भी हम जलाते हैं। कोई महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान अपने घर पे करवाते हैं, तब भी अखंड ज्योत जलाई जाती है। कोई भी कार्य जो एक संकल्प लेकर शुरू किया जाए और एक संकल्प के साथ खत्म हो, उस कार्य में ज्योत का जो ध्यान होता है विशेष रूप से रखा जाता है और विशेष रूप से वो वहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाती है।